हाय वेलकम अगेन, दिस राजू कुमार। आज जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ जो आपको स्पीकिंग में, राइटिंग में, हर सेक्शन में आपको बेनिफिट देगा, बेनिफिशियल होगा। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका रोल ऑफ बी फॉर्म। बी फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अक्सर कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता कि बी फॉर्म क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका फंक्शन क्या है, ये किस तरह से रोल करता है। आज जो है हम इस वीडियो में हर चीज को समझने का काम करेंगे, सीखने का काम करेंगे। ये जो वीडियो में आपको रोल ऑफ बी फॉर्म का पार्ट 1 दे रहा हूं। तो अब यहाँ जानने का काम करते हैं कि बी फॉर्म में हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से हमारे शब्द आते हैं। तो बी फॉर्म में हमारा इज, एम, आर, was, वर, ये 5 ऐसे वर्ड हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, समझ में नहीं आता। अक्सर इनके रोल को लेकर हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, परेशानी होती है। तो आज जो हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझने का काम करेंगे, सीखने का काम करेंगे। इज, एम और आर ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस के साथ यूज किए जाते हैं। वॉज एंड वर ये 2 वर्ड हैं जो पास्ट में यूज किए जाते हैं, एंड पास्ट टेंस के साथ यूज किया जाता है। आज जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ वो मैं आपको प्रेजेंट में इज एम आर के बारे में दे रहा हूँ, इज एम आर के रोल के बारे में दे रहा हूँ कि इसका किस तरह का रोल होता है, किस तरह का इसका फंक्शन होता है, किस तरह का ये वर्क करता है, इसके साथ कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या एग्जाम्पल है, हर चीज को हम समझने का काम करेंगे, सीखने का काम करेंगे। तो रोल ऑफ बी फॉर्म को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स लेने होंगे। तो सबसे पहले हम उन एग्जाम्पल्स को जानने का काम करते हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिया आई एम अ बॉय। सेकेंड यहाँ पे हमने लिया आई एम गोइंग टू मार्केट। हमने फर्स्ट क्या लिया? हमने फर्स्ट लिया आई एम अ बॉय और सेकेंड लिया आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि यहाँ पे कौन से सेंटेंस में मेन वर्ब यूज हुआ है और कौन से सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हुआ है, यानी किस सेंटेंस में एम जो है आपका मेन वर्ब है और किस सेंटेंस में एम आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे हम इसके रूल को समझने का काम करेंगे, इसके वर्ब को समझने का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका सेम है और वर्ब भी आपका सेम है। तो क्या दोनों सेंटेंस में एक ही तरह का वर्ब यूज हुआ है या फिर डिफरेंट तरीके से यूज किया गया है, इसे हम जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एम जो है ये आपका एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है, एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। अब यहाँ पे सेकेंड वाले सेंटेंस में ये एम जो है आपका मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है या फिर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप जो यूज हुआ है आपका एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है। अब इसके हम रोल को सीखने का काम करेंगे, कब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है, कब ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है, कब ये ऑक्सिलरी वर्ब का रोल करता है और कब ये जो है मेन वर्ब का रोल करता है, इसे हम समझने का काम करते हैं। यानी बी फॉर्म जो है आपका इज एम आर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इज एम आर के बारे में हम लोग
पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो बी फॉर्म जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब एज एन ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज होता है, और ये जो है मेन वर्ब भी यूज होता है। अब यहाँ पे ये एन ऑक्सिलरी वर्ब जब यूज होता है तो ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, और प्लुरल भी आपका हो सकता है। सिंगुलर जब होगा तो इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो सिंगुलर में जो है आपका यहाँ पे इज, और प्लुरल में जो है आपका यहाँ पे एम और आपका आर यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो है अब आपका मेन वर्ब भी आपका सिंगुलर हो सकता है और प्लुरल भी आपका हो सकता है, यानी मेन वर्ब भी आपका सिंगुलर हो सकता है और प्लुरल भी आपका हो सकता है। जब ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर में क्या यूज किया जाएगा? जो यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब में यूज किया गया है वही वर्ड आपका सिंगुलर में भी यूज किया जाएगा, यानी सिंगुलर में आपका इज होगा और प्लुरल में आपका यहाँ पे फिर आर होगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ऑक्सिलरी वर्ब कब होगा और मेन वर्ब कब होगा, यानी इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब कब होगा और इज एम आर आपका मेन वर्ब कब होगा। इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब तब होगा जब इसके बाद में आपका कोई मेन वर्ब हो, कोई मेन वर्ब हो। जैसे हमने सेकेंड वाले सेंटेंस में यूज किया है आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है? ऑक्सिलरी, और उसके बाद में क्या आ गया है? मेन वर्ब। जब मेन वर्ब आया है तो इज एम आर हैव हैज ये सारे के सारे आपके एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज होंगे। अब यहाँ पे मेन वर्ब कब होगा? इज एम आर, इज एम आर आपका मेन वर्ब कब यूज होगा? कब इसे हम मेन वर्ब कहेंगे? जब सेंटेंस में आपका नाउन इज एम आर के साथ में नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर आपको कोई एडवर्ब दिया गया हो। जैसे हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस में लिया था आई एम अ बॉय। आई आपका क्या है? आई आपका सब्जेक्ट है और एम क्या है? आपका वर्ब है। कैसा वर्ब है ये डिसाइड करता है उसके बाद वाले पार्ट पे। आई एम अ बॉय, बॉय आपका क्या है? बॉय आपका नाउन है, तो नाउन से पहले जो भी वर्ब होगा वो आपका मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब कहलाएगा। ये तो इसकी बेसिक थी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इज का यूज किसके साथ किया जाएगा, एम का यूज किसके साथ किया जाएगा और आर का यूज किसके साथ किया जाएगा। इज का यूज जो है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या फिर एनी सिंगुलर नाउन या फिर नेम के साथ किया जाएगा। जैसे ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ नर्स, इट इज अ डॉग, राम इज अ गुड बॉय, श्याम इज टॉल। ये सब के साथ आपका इज का यूज किया जाएगा। अब एम का यूज किसके साथ किया जाएगा? एम का यूज पूरे इंग्लिश में आई के साथ किया जाएगा, आई के साथ किया जाता है। और आर का यूज किसके साथ किया जाएगा? तो आर का यूज जो है आपका यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, एनी प्लुरल नाम या
फिर कोई नाउन के साथ किया जाएगा, जैसे राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। अगर आपका यू है, वी है, दे है, या फिर कोई प्लुरल नाउन है या फिर नेम है, तो सबके साथ में आपका प्रेजेंट में आर का यूज किया जाएगा। यू आर अ डॉक्टर, वी आर ऑनेस्ट, दे आर लीडर्स, राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट। इस तरह से करके इसका यूज किया जाएगा। जो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वर्ब यूज किया गया है, इज के साथ जो सब्जेक्ट की यूज किया गया है वही सब्जेक्ट आपका मेन वर्ब के साथ भी लागू होता है, मेन वर्ब के साथ भी यूज किया जाएगा। यानी यहाँ पे भी इज के साथ ही का यूज होगा, इज के साथ सी का यूज होगा, इज के साथ इट आएगा, और इज के साथ कोई सिंगल यानी सिंगुलर नाउन आएगा या फिर कोई नेम आएगा। सेम इसी तरह से मेन वर्ब को भी ये फॉलो करता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इज एम आर के साथ कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, उसे हम जानने का काम करते हैं, सीखने का हम काम करते हैं। यानी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर 1, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ यहाँ पे आपका जो कंडीशन बनता है, इज एम आर के साथ में आपका V3 भी यूज किया जा सकता है। जब V3 यूज किया जाएगा तो ये किस टेंस का होगा, कैसा वॉइस होगा, इसका वॉइस क्या होगा? ये जो आपका होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा तो इसका वॉइस क्या होगा, वॉइस एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये आपका पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस होगा। यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद अगर V3 का यूज किया जाता है तो वो टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और पैसिव वॉइस होगा। अब यहाँ पे इसके साथ और कौन सी कंडीशन बनती है उसे जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ में आपका नाउन भी यूज किया जा सकता है, अगर नाउन नहीं तो फिर प्रोनाउन भी यूज किया जा सकता है। प्रोनाउन नहीं तो आप एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव नहीं तो आप एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, एडवर्ब का यूज किया जाता है। जब आप सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस कैसा होगा, इसका वॉइस क्या होगा? ये जो सेंटेंस होगा आपका नॉर्मल होगा, नॉर्मल सेंटेंस होगा। जब ये नॉर्मल सेंटेंस होगा तो क्या इसका पैसिव बनेगा या फिर इसका पैसिव नहीं बनेगा? तो इसका आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, नॉर्मल सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, यानी नो पैसिव, नो पैसिव। अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन बनती है और कौन सी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कौन सी संभावना यहाँ पे हो सकती है? तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ में यहाँ पे V4 भी यूज किया जा सकता है। जब V4 आपका यूज किया जाएगा तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस होगा, किस टेंस का होगा और इसका वॉइस क्या होगा? तो यहाँ पे इसका ये जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, और इसका वॉइस जो है
आपका एक्टिव होगा, इसका वॉइस जो है आपका एक्टिव वॉइस होगा, यानी ये आपका एक्टिव वॉइस होगा। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, डूअर होगा या नॉन डूअर होगा। डूअर होगा तो कब डूअर होगा, नॉन डूअर होगा तो कब आपका नॉन डूअर होगा। जब आपका सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 हो तो आपका सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर होता है, नॉन डूअर होगा, नॉन डूअर सब्जेक्ट होगा। यानी ये सब्जेक्ट जो है कोई वर्क नहीं कर रहा होगा, बल्कि उस वर्ब को खुद रिसीव कर रहा होगा, रिसीव करने वाला होगा, एक्शन नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ पे जो आपका ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और उसके बाद में अगर V4 आपको दिखता है, V4 आपको मिलता है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है डूअर होगा, डूअर आपका सब्जेक्ट होगा, यानी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट डूअर होगा, यानी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्क कर रहा होगा, सब्जेक्ट आपका कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा होगा, सब्जेक्ट आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे आपका वर्क कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है, इस पे हम एग्जाम्पल लेने का काम करते हैं, एग्जाम्पल को समझने का काम करते हैं, ताकि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उससे हम बेहतर तरीके से सीख पाए, समझ पाए। जैसे ही इज रिस्पेक्टेड, ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस, ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस, वह हम लोगों के द्वारा आदर पाता है, सम्मान पाता है। तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो है नॉन डूअर है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट आपका कोई वर्क नहीं कर रहा। आई एम लव्ड बाय हर, आई एम लव्ड बाय हर। बोलो आइए, जो सेंटेंस हमने बताया है ये सब्जेक्ट आपका डूअर है या नॉन डूअर है, डूअर है या नॉन डूअर है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है आपका नॉन डूअर है, क्योंकि प्यार करने का काम मैं नहीं कर रहा, बल्कि किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। अ मैंगो इज ईटेन बाय राधा, अ मैंगो इज ईटेन बाय राधा। क्या ये सब्जेक्ट जो मैंगो है ये कुछ काम कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है? नहीं ना, क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा, इसीलिए आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर है, वर्क करने वाला कोई और है। यानी अब यहाँ पे हम दूसरे स्ट्रक्चर को जानने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, सी इज गुड, सी इज गुड, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, दे आर लीडर्स, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस आपका नॉर्मल है, यानी सेंटेंस जो है आपको स्टेट बताने का काम कर रहा है, अवस्था बताने का काम कर रहा है। इसका पैसिव नहीं बनाया जाएगा, इसका पैसिव नहीं किया जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है नो पैसिव। अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड इसके साथ पॉसिबिलिटी है, किसके साथ? इज एम आर के साथ, उसे हम जानने का काम करते हैं। ही इज वर्किंग, ही इज प्लेइंग, आई एम रीडिंग, यू आर गोइंग टू मार्केट, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? हमने क्या किया, हमने आपको इस स्ट्रक्चर पे एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाने का काम किया है, बताने का काम किया है। अब यहाँ पे हम जानने का काम करते हैं कि इज एम आर के साथ और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है और कौन कौन सी संभावनाएं इसके साथ बन सकती है, उसे हम जानने का
काम करते हैं। यहाँ पे जो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी बनती है, दूसरी पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट इज एम आर, और यहाँ पे फिर आपकी दो तरह की कंडीशन यहाँ पे बनती है, दो तरह की कंडीशन यहाँ पे होती है। कौन कौन सी? यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन होती है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ में आपका यहाँ पे 2 प्लस V1 यूज किया जा सकता है। जब V1 यूज किया जाएगा तो ये किस टेंस का होगा, कौन सा टेंस होगा और इसका वॉइस क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपका टेंस होगा ये आपका प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस ये रिलेट करता होगा, प्रेजेंट टेंस से अपना संबंध रखता है, प्रेजेंट टेंस को ये इंडिकेट करता है। यहाँ पे इसका वॉइस क्या होगा? तो इसका वॉइस जो है आपका एक्टिव होगा, एक्टिव वॉइस होगा। अब यहाँ पे दूसरा कौन सा कंडीशन बनता है उसे हम जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ दूसरी जो कंडीशन होती है आपकी 2 प्लस बी प्लस V3 आपकी होती है कंडीशन। और यह जब आपका 2 प्लस बी प्लस V3 होगा तो जो है किस टेंस का होगा और इसका वॉइस क्या होगा उसे हम जानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आपका वॉइस होगा वो आपका पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस होगा। जब ये पैसिव वॉइस होगा तो ये किस टेंस से रिलेट करता होगा, किस टेंस से आप अपना संबंध रखता है। ये जो अपना रिलेशन दिखाता है ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है, यानी ये आपका प्रेजेंट टेंस होगा, ये आपका प्रेजेंट टेंस होगा। इसमें सब्जेक्ट आपका कहाँ पे डूअर होगा और कहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा। तो ये फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के साथ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस V1 के साथ आपका सब्जेक्ट जो होगा वो आपका डूअर होगा, और सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस बी प्लस V3 अगर होगा तो ये यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा, नॉन डूअर होगा। अब यहाँ पे जो हमने कहा है उसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम जानने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया आई एम टू डू इट। अब यहाँ पे आई जो है आपका सब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे एम आपका वर्ब है, फिर यहाँ पे 2 उसके बाद में ये आपका V1 है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी हमने क्या किया, आपको एग्जाम्पल बताने का काम किया। क्या? आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट। अब इसी को हमें पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में इसे हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पैसिव में हमें इसे कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो इट आपका सब्जेक्ट जो है डूअर होगा या नॉन डूअर होगा? इट यहाँ पे आपका नॉन डूअर होगा। इट इज टू बी डन बाय मी, इट इज टू बी डन बाय मी। अब ये दूसरा एग्जाम्पल हम लेने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, माई फादर इज टू बाई अ कार। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे माई फादर क्या है, माई फादर आपका सब्जेक्ट है।
माई फादर आपका सब्जेक्ट है और इज आपका वर्ब है, टू आपका यहाँ पे, और उसके बाद में फिर आपका V1 और ये फिर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो आपका माई फादर जो है आपका सब्जेक्ट जो है वो डूअर है या नॉन डूअर है, ये यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका डूअर है, यानी आपके जो पिताजी हैं, माय फादर मेरे पिताजी, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? गाड़ी खरीदने का काम कर रहे हैं, गाड़ी खरीदने का काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे इसी को हमें पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? अ कार इज टू बी बॉट बाई माई फादर। A car is to be bought by my father। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आपको बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने का काम किया है, समझाने का काम किया है। आप ये मत देखिए कि हमने आपको 2 एग्जाम्पल देकर समझाया है, 3 एग्जाम्पल देकर समझाया है, लेकिन आपको हमने वो कॉन्सेप्ट दिया है जिससे आप खुद 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हजारों एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं, खुद आप तैयार कर सकते हैं। आप इसी स्ट्रक्चर का यूज करके स्पीकिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, और भी लाभ आप इसी तरह के बहुत सारे फायदे भी उठा सकते हैं, लाभ भी आप उठा सकते हैं। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।